अब जो अगला टॉपिक है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंटिन्यूसली लास्ट ईयर्स में इससे बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं AEEE में और बाकी सारे एग्जाम्स में। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होते क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जैसे नाम बोल रहा है, आइसो मतलब सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यानी कि जिन स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है वो कहलाते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आप इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये प्रॉब्लम पास्ट में AEEE में आया भी है तो और भी अच्छा है, रिवाइज भी कर लेंगे अपन। सो प्रॉब्लम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ए ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो प्रॉब्लम सीधा जाए, इनमें से ABCD में से कौन सा ग्रुप है जिसमें सभी स्पीशीज जो है उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले ए ऑप्शन को देखते हैं, N2। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2N। एक N में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो 7 + 7 इट इज 14। ठीक है। सेकंड देखते हैं O2-। सो O में कितने होते हैं? 8। तो 8 + 8 और ये एक और इलेक्ट्रॉन आया हुआ है जो चार्ज, तो टोटल कितने हो गए? 17। ठीक है। अब NO+ देखते हैं। NO+ में कितने हैं? तो N में कितने हुए? 7 + O में 8 और ये एक प्लस साइन आ गया तो यानी कि -1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 + 7 15 - 1 14। अगला क्या है? CO। CO में कितने हैं? C में कितने होते हैं? 6। O में कितने होते हैं? 8। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस स्पीशी में? 14। यानी कि यार इसमें तो नहीं है क्योंकि इसमें O2- आ गया, इसमें 17 थे। अब चेक करते हैं B ऑप्शन। इसमें है फर्स्ट C2 2-। C में कितने होते हैं यार? 6 + 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये जो चार्ज की वजह से, तो ये कितने हो गए? 14। चलो पहले में 14 है। दूसरा क्या है? O2 2-। अब O में कितने होते हैं? 8 + 8 + 1, इसमें हो गया 17। अगेन कैंसिल हो गया यानी कि ये भी नहीं हो सकता। C ऑप्शन चलते हैं। NO+ में कितने होते हैं? N के 7, O के 8 और ये प्लस चार्ज की वजह से -1, तो आ गया 14। दूसरा क्या है? C2 2-। C में कितने होते हैं? 6 + 6 और ये +2, तो ये कितने हो गए? वापस से 14। ठीक है, अभी तक तो सब सही है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, दैट इज CN-। अब C में कितने होते हैं? 6, N में कितने होते हैं? 7 और ये एक माइनस की वजह से, तो टोटल अगेन 14। अब इसका आखिरी वाला पार्ट चेक करते हैं, N2। तो N2 में कितने होते हैं? N में कितने होते हैं? 7 और 2 N हो गए तो 7 + 7 14, यानी कि C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक तो C हो गया। अब D को चेक करते हैं एक बार। CN- में कितने होंगे? C तो 6 के, 7 N के और एक चार्ज की वजह से, तो हो गए 14। N2 में देखा तो अगेन 7 + 7 14, अभी तक तो ठीक है। अब O2 2- देखा तो O में कितने होते हैं? 8 + 8 + 2- में कितने? 2 और आ गए, तो ये तो कितने हो गए? 18। तो अब बात बिगड़ गई, यानी तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? C। तो अब हमें समझ में भी आ गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में कैसे हम चेक करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर किन्हीं 2 स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये पास्ट ईयर में बहुत आया इस क्वेश्चन पे, प्रॉब्लम कंटिन्यूसली आया है, तो चांसेस हैं कि इस साल भी आए, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा वैसे प्रॉब्लम।